हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो साथियों, शाम का बज चुका 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 वन लाइनर रैंडम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साथियों, यह जो प्रश्न है हमारे कहीं से भी और किसी भी स्तर के हो सकते हैं, जो कि उत्तराखंड जीके से संबंधित होंगे। हमारे पिछले पार्ट आपको देखने हैं तो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको हमारे पहले पार्ट मिल जाएंगे। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। तो राज्य को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं का नाम बताइए। तो राज्य को हमारी प्रभावित करने वाली जो सबसे प्रमुख आपदा है उसमें भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि जिसे हम बादल फटना कहते हैं, बाढ़ हो गया, हिमखंड हो गया और वनाग्नि होती है। ये जो है राज्य को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक आपदाएं हैं। दूसरा प्रश्न, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधमसिंह नगर आदि जिले आते हैं। तो भूकंप की दृष्टि से देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले किस जोन में आते हैं? तो संवेदनशील भूकंप जोन 4 में आते हैं ये जनपद। अगला सवाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत आदि जिले किस जोन में आते हैं? अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत ये सभी किस दृष्टि से हम कह रहे हैं? ये हैं भूकंप की दृष्टि से। तो भूकंप जोन 4 में आते हैं ये जनपद। जोन 5 जो है अति संवेदनशील जोन 5 वाले जनपद ये रहे। अगला सवाल, भूकंप मापी स्टेशन कहाँ पर है? हमारा उत्तराखंड का भूकंप मापी स्टेशन बनाया गया है देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा जो कि चमोली में है और पिथौरागढ़ में। तो आपको याद रखना है भूकंप मापी स्टेशन हमारे राज्य में 4 जगह पे है, देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा और पिथौरागढ़। अगला सवाल, राज्य में अधिक भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो राज्य में सबसे अधिक जो भूस्खलन का प्रमुख कारण माना जाता है मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि व कच्चे पहाड़। तो मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि और कच्चे पहाड़ राज्य में सबसे अधिक भूस्खलन के कारण माने जाते हैं। 16 से 17 जून 2013 को आपदा में जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी जो है 16 से 17 जून 2013 की जो आपदा थी साथियों हमारे उत्तराखंड की अभी तक की भीषण आपदा, उसमें केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। अगला सवाल, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो हमारी जो उत्तराखंड से हमारी जो गंगा बहती है साथियों इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में। अगला सवाल, पुराणों में सप्त सामुद्रिक स्रोत किन किन नदियों को मिलकर बनता है? तो सप्त सामुद्रिक स्रोत जो है पुराणों में कहा गया है भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी और नयार नदियों को मिलकर जो स्रोत बनता है साथियों उसको पुराणों में सप्त सामुद्रिक स्रोत के नाम से जाना गया। अगला सवाल, अलकनंदा व सरस्वती नदी का संगम स्थल कहाँ पे है? तो अलकनंदा व सरस्वती नदी का संगम स्थल है केशव प्रयाग में, चमोली के माण्या गांव के पास। अगला सवाल, अलकनंदा जिसे हम विष्णु गंगा भी कहते हैं तो विष्णु गंगा व पश्चिमी धौली गंगा का संगम कहाँ पर है? तो अलकनंदा या विष्णु गंगा व पश्चिमी धौली गंगा का संगम स्थल है विष्णु प्रयाग, चमोली में। अगला सवाल, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है नंदप्रयाग, चमोली में। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है कर्णप्रयाग में। ये पंचप्रयाग हम डिस्कस कर रहे हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा व भागीरथी जिसे हम सासभोग का संगम भी कहते हैं कहाँ पे होता है? देवप्रयाग, टिहरी में। यहीं से आगे साथियों हमारी जो भागीरथी नदी है वो गंगा, इन दोनों का संगम गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी व भिलंगना का संगम कहाँ पर है? गणेश प्रयाग, पुराना, टिहरी में, जो अब साथियों टिहरी डैम के बाद डूब चुका है। अगला सवाल, गंगा व चंद्रभागा का संगम कहाँ पे है? ऋषिकेश, देहरादून में। गोरी व काली नदी का संगम कहाँ पे है? जौलजीबी, पिथौरागढ़ में। अगला सवाल, सरयू व गोमती का संगम कहाँ पे है? बागेश्वर में। सरयू व पूर्वी रामगंगा का संगम कहाँ पे है? रामेश्वर, पिथौरागढ़ में। यमुना व टॉन्स नदी का संगम कहाँ पे है? कालसी, देहरादून में, डांगपत्थर के पास में। भागीरथी व केदार गंगा का संगम स्थल है गंगोत्री, उत्तरकाशी में। अलकनंदा और ऋषि गंगा का संगम है बद्रीनाथ, चमोली में। स्कंद पुराण में त्रिऋषि जो सरोवर है जिसे अत्रि, पुलस्त्य व पुलह जो त्रिऋषि हैं उनका सरोवर कहा जाता है। तो नैनी झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर की भी कहा गया है। अगला सवाल, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल क्रमशः है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल किसे कहते हैं? हम भीमताल को हम सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा गहरा ताल है नौकुचिया ताल। ये दोनों ताल जो है जिला नैनीताल में है। सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तराखंड का कौन है? तो सर्वाधिक बाघ हमारे उत्तराखंड में
किस राष्ट्रीय उद्यान में है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ फैला हुआ है? नैनीताल से लेकर पौड़ी जनपद तक फैला हुआ हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक भाग आता है इसका नैनीताल में, और इसका प्रवेश द्वार भी है नैनीताल में, और सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। जैवमंडली सुरक्षित क्षेत्र किस किस क्षेत्र में फैला हुआ और कब स्थापित किया गया? तो नंदा देवी जैवमंडली सुरक्षित क्षेत्र जो है 1988 से हमारे यहाँ पे स्थापित है, जो किस किस जनपद में फैला है साथियों? चमोली में फैला है, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, लगभग 586 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जैवमंडली सुरक्षित क्षेत्र कौन है? नंदा देवी जैवमंडली सुरक्षित क्षेत्र 1988 से स्थापित है, जो चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के 586 वर्ग किलोमीटर भाग को कवर करता है। अगला सवाल, राज्य के मैदानी भाग की प्रमुख फसलों का नाम बताएं। तो राज्य के जो मैदानी भाग है उसकी प्रमुख फसलें हमारी गेहूं, धान, गन्ना, उर्द, मूंग, चना, मटर, सोयाबीन आदि। अगला सवाल, राज्य के पर्वतीय भागों में उपरोक्त फसलों के अलावा स्थानीय विशिष्ट फसलें का नाम बताएं। तो राज्य के जो पर्वतीय भाग है पहाड़ी क्षेत्र के, इन फसलों के अलावा स्थानीय विशिष्ट फसलें कौन सी हैं? मांस है, तोर है, गहद है, राजमा, भट्ट, चौलाई, मड़ुआ, झंगोरा, चीड़ा, काकुन और उगल, रयाल, लाल धान, ये सारे जो हैं राज्य में पर्वतीय भागों में जो उच्च प्रकार की हमारी फसलें होती हैं, उनके अलावा भी यहाँ पे विशिष्ट फसलें का उत्पादन होता है। ये फसलें ये हैं। अगला सवाल, पर्यटन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जून 2002 से चलाई जा रही है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथियों 1 जून 2002 से हमारे उत्तराखंड में चलाई जा रही है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक स्वरोजगार योजना। तो आपको याद रखना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक स्वरोजगार योजना कब से हमारे उत्तराखंड में प्रारंभ हुई? 1 जून 2002 से। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन में जन सहभागिता को बढ़ाना। अगला सवाल, नरकंकाल के लिए कौन प्रसिद्ध कुंड है? तो नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध कुंड का नाम है रूप कुंड, इसे हम रहस्य ताल के नाम से भी जानते हैं। पंच बद्री का नाम बताए। तो हमारे उत्तराखंड में पंच प्रयाग के साथ साथ पंच बद्री भी हैं। पंच बद्री के बारे में आपको बताएं, बद्रीनाथ है, वृद्ध बद्री है, योग ध्यान बद्री है, आदि बद्री है और भविष्य बद्री है साथियों। तो ये सारे बद्री कहाँ पे हैं? चमोली जनपद में है, यानी पंच बद्री जो हमारे सारे चमोली जनपद में है। तो आपको याद रखना है, बद्रीनाथ कहाँ पे है? चमोली जनपद में, जिसे हम विशाल बद्री भी कहते हैं। वृद्ध बद्री चमोली में, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री क्या है? पंच बद्री हैं, जो चमोली जनपद में है। अगला है पंच केदार। पंच केदार में से केदारनाथ, मद महेश्वरनाथ, तुंगनाथ, ये हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर जिसे हम कल्पनाथ भी कहते हैं, ये हैं चमोली जनपद में। तो पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयागों में से एक चीज़ तो जरूर पूछता है, तो आपको याद रखना है पंच बद्री जो हमारे हैं वो सारे चमोली जनपद में है। पंच केदार जो है केदारनाथ, मद महेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ जिसे हम कल्पनाथ भी कहते हैं, इसमें से केदारनाथ, मद महेश्वरनाथ, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में है, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ चमोली जनपद में। अब आते हैं पंच प्रयाग की ओर। साथियों विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, नंद प्रयाग है। पंच प्रयागों में 3 प्रयाग हमारे कहाँ पे पड़ते हैं? चमोली जनपद में। देव प्रयाग टिहरी में पड़ता है, रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। इसमें एक पंचधारा भी है। पंचधारा जो है प्रहलाद धारा, कुर्म धारा, उर्वशी धारा, भृंगु धारा और इंद्र धारा, ये कहाँ पे हैं? बद्रीनाथ के आसपास हैं, इसलिए हम इनको पंचधारा कहते हैं। पंचशिला भी फेमस है साथियों। पंचशिला में नारद शिला है, वराह शिला है, गरुड़ शिला है, मार्केड शिला है और केंड शिला है, नरसिंह शिला है। ये कहाँ पे? बद्रीनाथ में ही स्थित हैं ये भी, तो आपको याद रखना है। स्कंद गुफा, मुचकंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा कहाँ पे रहें? तो स्कंद गुफा, मुचकंद गुफा, गरुड़ गुफा व राम गुफाएं कहाँ पे हैं? बद्रीनाथ के पास चमोली में ही है। अगला सवाल, ब्यास गुफा व गणेश गुफाएं कहाँ पर हैं? तो माणा गांव के पास चमोली में ही हमारी ब्यास गुफा और गणेश गुफाएं भी हैं। भीम, ब्रह्मा, कोटेश्वर आदि गुफाएं कहाँ पर हैं? तो भीम, ब्रह्मा, कोटेश्वर आदि गुफाएं हमारे कहाँ पे हैं? रुद्रप्रयाग जनपद में है। मतंग व श्रृंगी गुफाएं कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी में है। अगला सवाल, वशिष्ठ व शंकर गुफाएं कहाँ पर हैं? टिहरी में है। प्रमुख पवित्र मठ कहाँ पे हैं? जोशी मठ, अड़ी मठ, ऊखी मठ, थोलिंग मठ, केशोराय मठ, गैरोला मठ, शंकर मठ, ये सारे मठ जो हैं पवित्र मठ हमारे उत्तराखंड के माने जाते हैं। पिथौरागढ़ के ओम पर्वत को कहा जाता है, तो आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। पिथौरागढ़ में स्थित ओम पर्वत को कैलाश की यात्रा नहीं कर सकता है, तो वो छोटा कैलाश या आदि कैलाश पिथौरागढ़ ओम पर्वत में भी अपनी इच्छा पूरी कर
प्रसिद्ध महाकाली मंदिर कहाँ पे है? तो गंगोली हाट में है प्रसिद्ध महाकाली मंदिर, इसे हम हाट कालिका के नाम से जानते हैं। शंभु निशंभु पर्वतों के पास है, तो शंभु निशंभु पर्वतों के पास हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि पौड़ी में है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खिरसू कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खिरसू है पौड़ी में। विलेश्वर व नीलेश्वर पर्वतों के बीच बसा है कौन सा जनपद? बागेश्वर। तो बागेश्वर जो है दो पर्वतों के बीच में है, विलेश्वर और नीलेश्वर, तो आपको याद रखना है। मंदिरों का समूह वैजनाथ स्थित है, तो मंदिरों का समूह वैजनाथ भी बागेश्वर में स्थित है। प्रसिद्ध बालेश्वर व क्रांतेश्वर मंदिर तथा एक हथिया नौला किस जनपद में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो बालेश्वर, क्रांतेश्वर और एक हथिया नौला स्थित है हमारे चंपावत जनपद में। विवेकानंद से संबंधित प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ पर है? ये भी हमारे चंपावत जनपद में स्थित है। अगला सवाल, प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर भी हमारा पौड़ी में ही है। घटोत्कच मंदिर यानी भीमपुत्र मंदिर भी हम इसको कहते हैं, ये कहाँ पे है? चंपावत में है। उत्तराखंड राज्य का मुख्य वाद्य यंत्र का नाम बताए, तो 2015 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो राज्य का मुख्य वाद्य यंत्र होगा वो ढोल होगा। तो आपको याद रखना है ढोल मुख्य वाद्य यंत्र कब बनाया गया? 2015 में मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की। न्याय के गोरिल या ग्वाल देवता या पशु रक्षक चौमुख देवता का मंदिर कहाँ पे? ये कहाँ पे? चंपावत में है। पूर्णागिरि शक्तिपीठ और पाताल रुद्रेश्वर महादेव मंदिर ये भी चंपावत में है। बाराही शक्तिपीठ व पीठ रक्षाबंधन के पर्वों पर पत्थर युद्ध बगवाल देवी धुरा धाम पर लगता है, ये कहाँ पे है? चंपावत में है। 2003 में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कहाँ पे हुई? अल्मोड़ा में। तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा में उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में हुई। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार का नाम बताइए। तो गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार था मोलाराम तोमर, जिसने कितना कार्य किया? 1743 से 1833 के मध्य। तो मोलाराम की चित्रशाला जो थी श्रीनगर में थी साथियों, चित्रशाला। मोलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसके द्वारा रखा गया? बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा। तो प्रमुख जो लोक वाद्य यंत्र हमारे उत्तराखंड के, उसमें ढोल जो है सर्वप्रमुख है, फिर जो है बिड़ाई, हुड़क या हुड़की, दमाव या दमामा, ढोर थाली, मसकबीन, मोछंग, डफली, एकतारा, तुरई, ये जो है लोक वाद्य यंत्र है। इसमें सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख है हमारा ढोल, जो 2015 में बना साथियों राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र। राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण कब शुरू हुआ? तो राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण हमारा शुरू हुआ 1981 से, और 1981 में जो पहली फिल्म बनी पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित राज्य की पहली फिल्म जगवाल गढ़वाली भाषा में बनी साथियों। इसके कौन थे निर्देशक? पारेश्वर गौड़ जी। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म का नाम बताइए। मेघा आ। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। साथियों प्रमुख यात्राएं जो है हमारे उत्तराखंड की वो भी फेमस है, उसमें है कैलाश मानसरोवर यात्रा, नंदा राज्याद यात्रा जो लगभग 280 किलोमीटर 19 से 20 दिनों तक 12 वर्ष में लगती है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, और हो गई हमारी दईवोरा यात्रा, पंवाली कांठा, केदार यात्रा और सहस्त्रताल महासर यात्रा। ये आदि जो यात्राएं हमारे उत्तराखंड की जानी मानी यात्राएं हैं, जो काफ़ी कोई लंबे अंतराल के बाद लगती हैं, कोई साल दर साल लगती है। कुछ प्रमुख त्यौहार भी हमारे उत्तराखंड के हैं, जैसे दीपावली, होली, घी संक्रांति, उलगिया भी कहते हैं इसको, मकर संक्रांति, फुल संक्रांति, फुलदेई, हरेला, गंगा दशहरा, खतड़वा, वैसी, चैतोल, आठुकलाई, सारा आदि, ये सारे हमारे उत्तराखंड के माने जाने वाले राज्य की त्यौहार हैं साथियों। अगला सवाल, प्रमुख मेले पर्व भी यहाँ पे नंदा देवी मेला, सोमनाथ मेला, श्यालदेव विखौती मेला, बगवाल मेला, श्री मेला, गैंदी मेला, हरियारीपुड़ा मेला, नुड़ाई मेला, गौचर मेला, ये सारे हमारे उत्तराखंड के मेले हैं। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 21 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अध्यक्ष प्रथम राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? श्री R.K. दर राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग हमारा देहरादून में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी कहाँ पर है? देहरादून जनपद में। अगला सवाल,
सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 से साथियों कार्य कर रहा है और देहरादून में इसकी स्थापना हुई 1942 से। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पे हुई? देहरादून में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956 से स्थापित है देहरादून जनपद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये भी देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान ये भी देहरादून में है। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय ये भी देहरादून में है। भारतीय खान ब्यूरो ये भी देहरादून में है। अब अगला आता है साथियों भारतीय सुदूर संवेदक संस्थान ये भी देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ये भी देहरादून में है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ये कहाँ पे है? हल्द्वानी में, आपको याद रखना है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो 4 सदस्यीय एक गठन हुआ साथियों राज्य सूचना आयोग में। 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन 2001 में कहाँ पे किया गया? हरिद्वार में किया गया। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे है? 1958 से स्थापित हमारे नैनीताल जनपद में है। लबासना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी 1 सितंबर 1959 से मसूरी देहरादून में कार्य है साथियों इसका अकादमी। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान ये भी देहरादून में है। राज्य अभिलेखागार ये भी देहरादून में है। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल में है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी की इसका स्थापना कहाँ पर और कब की गई? तो 24 फरवरी 2010 को पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी की स्थापना देहरादून जनपद में की गई। अगला सवाल, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई? देहरादून में। कब हुई? 24 फरवरी 2010 से। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ पे? हल्द्वानी नैनीताल में। गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी हरिद्वार जनपद में हुई साथियों। मानसिक रोग संस्थान की स्थापना सैलक में हुई देहरादून में। गन्ना विकास संस्थान की स्थापना हुई काशीपुर उधमसिंह नगर में पड़ता है जो। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में है। गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुख्यालय पौड़ी में है। टीवी सैनिटोरियम कहाँ पे स्थित है? नैनीताल भवाली में। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय ये भी नैनीताल में है। राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर में है। राजकीय कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में NRI 1965 से स्थापित। नेहरू पर्वतारोहण क्लब की स्थापना भी नैनीताल में हुई। पंडित नयन सिंह रावत माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे मुंशियारी में है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? देहरादून जनपद में है। अगला सवाल, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये भी देहरादून में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये भी रायपुर देहरादून में निर्माणाधीन है। राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी ये भी टिहरी में है। फुटबॉल अकादमी की स्थापना देहरादून में की जा रही है, ये निर्माणाधीन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम गोलापार हल्द्वानी में निर्माणाधीन है। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता हमारे उत्तराखंड का 1957 में मिला पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को। प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्त करता है हमारे प्रकाश पंत जी। 2010 से इनको मिला इनको प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है डॉक्टर घनानंद पांडे 1959 में विज्ञान में। अगला सवाल, प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता है कमलेंदुमती शाह। समाज सेवा के लिए इनको पद्म भूषण मिला 1958 में, तो आपको याद रखना है। प्रथम पद्म श्री प्राप्त करता है छत्रपति जोशी, इनको मिला साथियों वायरलेस विशेषज्ञ है। और प्रथम हमारे उत्तराखंड की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता है हरीश राणा जी। 2003 में इनको यह पुरस्कार मिला, उत्तरकाशी जनपद से बिलोंग करते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है सुमित्रा नंद पंत जी 1968। चिदम्बरा के लिए इनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को दिया गया। द्वितीय साहित्य अकादमी लीलाधर जगोड़ी को मिला साथियों। प्रथम द्रोण एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? रुड़की में 1847 से स्थापित है। एशिया की प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की गई? 2009 में टिहरी में की गई। सर्वाधिक नरबक्षी बाघों और गुलदारों का शिकार करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो लखपत सिंह रावत ने सर्वाधिक नरबक्षी बाघों और गुलदारों का शिकार किया हुआ था, गैरसैंण से बिलोंग करते हैं। प्रथम राज्य खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? जसपाल राणा को प्रथम राज्य खेल रत्न पुरस्कार मिला 2013 में। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है मुक्केबाज हरि सिंह थापा, 2013 में इनको यह पुरस्कार दिया गया। प्रथम राज्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता है मुक्केबाज पद्म बहादुर मल, 2013 में। दौड़ में राज्य में के सर्वाधिक स्वर्ण पदकधारी हैं सुरेंद्र सिंह भंडारी। उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं पौराणिक ग्रंथ।
अगला सवाल, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कहा गया है देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि। किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया? ऐत्रेय ब्राह्मण में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इसमें इस क्षेत्र को कहा गया है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है, कुमाऊं क्षेत्र को, और केदार खंड कहा गया है गढ़वाल क्षेत्र को। हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को उत्तराखंड में कहा गया है केदार खंड। अगला सवाल, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है मानस खंड। मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराण में कहा गया है उत्तरखंड या ब्रह्मपुर या खस देश। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया हिमवंत। गढ़वाल क्षेत्र को पहले कहा जाता था बद्रिका आश्रम क्षेत्र, तपोभूमि या केदारखंड। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान अलकापुरी में रहता था हमारा पूर्वज मनु। गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाएं कहाँ पर हैं? बद्रीनाथ के पास हैं। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या ली थी? देवप्रयाग में। बाणासुर की राजधानी थी साथियों ज्योतिषपुर में। अपने अंतिम समय लक्ष्मण जी ने कहाँ पर तपस्या ली? तपोवन टेरी गढ़वाल में। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है भृंगतुंग। महाभारत के किस पर्व में तोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? वन पर्व में। साथियों ये हो चुके हैं हमारे 200 वन लाइनर क्वेश्चन आज की सीरीज के। फिर मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में कल 8 बजे, तो आना मत भूलिएगा, रोजाना रात 8 बजे। तो धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू। पहले की वीडियो हमारी आपको देखनी है तो नीचे प्लेलिस्ट है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।